हेलो अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटीफुल यूट्यूब पीपल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आप में से जो मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बने बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि आप तक मेरी वीडियो की हर अपडेट जो है वो टाइम पर पहुंच जाए। और जी आपने जैसे कि मेरे लास्ट व्लॉग में देखा होगा कि हम लोग आए थे अभी कनाडा से वापस, और जी वहाँ से आने के बाद तकरीबन एक मंथ के अंदर अंदर ही हम लोगों का प्लान बन गया पाकिस्तान जाने का। मुझे पाकिस्तान गए हुए काफ़ी साल हो चुके थे, बहुत टाइम हो गया था। बिकॉज़ जब मैं गई थी तो मेरे पास सिर्फ एक बेटा था मेरा, और जब से मेरी बेटियाँ आई हैं तब से मैं पाकिस्तान नहीं गई, मेरा चक्कर नहीं लगा। और इस बात को तकरीबन 5 साल हो गए हैं और अब ये छठा साल था। प्लान बना जी बहुत ही सडनली। पहले मेरे हस्बैंड जा रहे थे पाकिस्तान, उनको ज़रूरी जाना था पाकिस्तान में किसी काम के लिए। तो मैंने सोचा कि जब ये जा रही हैं तो क्यों ना इनके साथ ही हम लोग भी चक्कर लगा लें। बिकॉज़ मेरे पास रीज़न थी उसकी भी। इनको काफ़ी इमरजेंसी थी, इनको पाकिस्तान जाना था। तो इनको जैसे ही जो टिकट मिली इन्होंने जल्दी से बाय कर ली। और जब इन्होंने टिकट बाय की तो ये इस टाइम में घर पर नहीं थे, ये जॉब पे थे। और उनको जैसे ही कोई अच्छी टिकट मिली इन्होंने फ़ौरन बाय कर ली। पाकिस्तान जाने की 2-3 बड़ी रीज़न्स भी थी, और ये कि आप जब बच्चों के साथ होते हो तो बच्चों के साथ बिल्कुल भी आप अकेले ट्रैवल नहीं कर सकते। इवन यहाँ पर भी किसी एक सिटी से दूसरी सिटी तक जाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है छोटे बच्चों के साथ। तो जी मैंने इनसे बोला कि हमें भी पाकिस्तान जाना है आपके साथ, क्योंकि अकेले जाना तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। और ये अकेले जाने की ही रीज़न है जो इतने साल गुजर गए और मैं पाकिस्तान नहीं जा पाई इतने छोटे बच्चों के साथ, क्योंकि बहुत ही मुश्किल है इतनी दूर का सफ़र करना। क्योंकि अभी अगर इनके साथ मतलब इस ईयर में अगर पाकिस्तान में ना जा सकती तो मेरी तकरीबन 1-2 और ईयर डिले हो जाते पाकिस्तान जाने के लिए। तो इसलिए मैंने सोचा कि लाजमी अभी जाया जाए इनके साथ ही। लेकिन जो ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था, पाकिस्तान जाने का प्लान तो अचानक से बन ही गया, लेकिन जो कि साथ नहीं बन पाया। साथ इस तरह से नहीं बन पाया कि मेरे हस्बैंड ने अपने लिए टिकट पहले बाय कर लिया था, और जब इन्होंने दोबारा पता किया तो उस प्लेन में साथ में कोई और टिकट्स जो है वो अवेलेबल नहीं थी। कुछ ऑनलाइन डील चल रही थी उनकी, और उस प्लेन में लास्ट ही टिकट बची थी। तो आई थिंक इस वजह से ना वो वापस हो रही थी ना वो चेंज कर रहे थे। तो मैंने कहा कि जितने भी पैसे और लग जाए आप इसको वापस कर दें। और ये है कि जाना तो हम लोगों ने साथ में ही है, वरना फिर जाने का कोई फ़ायदा नहीं है अकेले। इन शॉर्ट ये कि जी इनका टिकट बहुत ही कोशिशों के बाद भी चेंज या कुछ वापस नहीं हो सका। तो फिर आखिरकार इनको हमारी अलग से सारी टिकट्स बाय करनी पड़ी। जब इन्होंने सारी कोशिशें कर ली तो और कुछ नहीं हो पाया, तो आखिरकार इन्होंने मुझे बताए बगैर सारी हमारी टिकट्स बाय कर ली और मुझे सरप्राइज़ दिया, जो कि इनको ही पुट्ठा पड़ गया। वो इस तरह से कि मैंने इनको बोला था कि हमें आपके साथ ही जाना है, मेन रीज़न भी यही है जाने का। लेकिन जब साथ में टिकट्स नहीं हो पाई तो कोई फ़ायदा नहीं, आपको ये टिकट्स बाय नहीं करनी चाहिए थी हमारी अलग से। अब तो 4 टिकट्स बाय हो चुकी थी, और जो भी है हमें जाना था। तो जी इस तरह करके बिल्कुल 12 दिन के अंदर हम लोगों ने पाकिस्तान की तैयारी स्टार्ट की, और 12 दिनों के अंदर अंदर में ये सारी शॉपिंग डन की हमने। आफ्टर 5 साल के बाद मैं जा रही थी तो थोड़ा थोड़ा सबके लिए कुछ गिफ्ट्स लेना तो बनता था, और दिल भी करता है कि आप इतनी दूर से जब जा रही हो तो खाली हाथ ना आ जाओ। बिकॉज आप जिससे भी मिलने जाती हो तो दिल चाहता है कि उसको कुछ ना कुछ अपनी तरफ से ज़रूर दिया जाए। ये जो सारे क्लिप्स मैंने आप लोगों से शेयर किए शॉपिंग के, ये हम लोगों ने सबके लिए छोटे छोटे गिफ्ट्स लिए, और स्पेशली चॉकलेट्स लिए काफ़ी ज़्यादा, बच्चों बड़ों सबके लिए। जिस तरह जो भी समझ आया तकरीबन 10 से 12 दिनों में हमने सब कुछ डन किया। उसके बाद हमें बैग पैक भी करने थे और सारी तैयारी डन करके रखनी थी। और स्पेशली जब आपके साथ माशाल्लाह से 3 बच्चे हों तो फिर आपको बच्चों की तैयारी भी देखनी पड़ती है, और एक एक चीज़ गिन कर उनके लिए भी रखनी पड़ती है कि कुछ ये है कि वहाँ पर कम ना हो जाए। तो जी डिफरेंट स्टोर से हम लोगों ने डिफरेंट चीज़ें बाय की, जहाँ से जो समझ आया हम लोगों ने जल्दी से लिया। क्योंकि ये जॉब पर भी जाते थे, और जब ये वापस आते तो हमारे पास बहुत थोड़ा सा टाइम होता था, और हम उसी थोड़े से टाइम में थोड़ी देर के लिए शॉपिंग के लिए जाते थे, और जो भी समझ आता था जल्दी से ख़रीद लेते थे और फिर वापस घर आ जाते थे। तो जी इस तरह करके हमारी सारी तैयारी मुकम्मल हुई, और हम लोगों ने अल्लाह का नाम लेकर तो सारे बैग पैक करना स्टार्ट कर दिया।
और जी फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह वो डे आ चुका था जिस दिन हमारी फ़्लाइट थी, और हम लोग सारी चीज़ें पैक करके सब बैग वैग लेकर अब एयरपोर्ट पे आ चुके हैं और अब स्टार्ट होने वाला है जी हमारा सफ़र। बच्चे जी अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे बिकॉज़ काफ़ी टाइम के बाद हम जा रहा था। बहुत ही छोटा था जब हो गया था, और मेरी बेटी तो बिल्कुल फ़र्स्ट टाइम जा रही थी एंड शी वाज़ सो एक्साइटेड बिकॉज़ वो ऑलवेज़ फ़ोन पे वीडियो कॉल्स वगैरह पे बात करती थी अपनी खाला से, नानों से और सब रिश्तेदारों से, और ये पहली बार था कि जब वो जाकर सबको मिलेगी। बच्चे जी एक्साइटेड होने के साथ साथ थोड़े सैड भी थे क्योंकि उनके पापा साथ में नहीं जा रहे थे, और बस उनको यही बोला था कि सैड होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो फ्यू डेज़ में ही आ रहे हैं। हमारी फ़्लाइट में 4 से 5 दिन का ही गैप था, कुछ ज़्यादा भी नहीं था, और इसी बात का ही रोना था कि ये इतना सा जो गैप है वो किसी तरीके से फ़िल हो जाए और हम लोग साथ में किसी एक फ़्लाइट में चले जाएँ। तो जी अब ज़लालत का टाइम स्टार्ट हुआ चाहता है। जिस बात का डर था बिल्कुल वैसा ही हो रहा था। यहाँ से तो सुहेल ने सब कुछ फ़ाइनल करके सब क्लियर करा कर हमें प्लेन तक बिठा दिया। उसके बाद जी आगे जो ज़ाहिर है इतनी लंबी फ़्लाइट में बच्चे जितना तंग करते हैं वो सब स्टार्ट हो गया। कुछ देर तो बच्चे जी बिल्कुल ठीक बैठे रहे। ज़ाहिर है थोड़े एक्साइटेड भी थे, थोड़ी खुशी भी थी, और प्लेन में बैठने की खुशी तो बच्चों को होती है। और थोड़ा बहुत खाना वाना एंजॉय करने के बाद जी फिर ज़ाहिर है आखिर बच्चे कितनी देर तक चुप बैठ सकते थे। मेरी छोटी बेटी अभी बिकॉज़ फ्यू मंथ्स की है, और अब वो थोड़ा मूव करने लग गई है, बैठने लग गई है, तो ज़ाहिर है कहाँ एक जगह वो टिक कर बैठेगी, तो उसको एक सीट पर लेकर बैठना और उसको बार बार पकड़ना, दोनों हाथों से संभालना थोड़ा मुश्किल था। तो जी बच्चों का तो ये सब चलता रहता है, लेकिन सोने पे सुहागा ये था कि इस टाइम में मुझे था शदीद किस्म का फ़ीवर, और साथ में बॉडी एक्स, और गले में भी बहुत ज़्यादा पेन था मेरे, जिससे मेरी आवाज़ भी नहीं निकल रही थी, और इस हालत के साथ तो ये सब करना मेरे लिए और भी मुश्किल था। और जो मुझे डर था ज़्यादा वो ये कि मैं इन छोटे बच्चों को छोड़कर बाथरूम किस तरह से जाऊँगी, बिकॉज़ मेरे पास कोई हेल्प नहीं है, और ज़ाहिर है बाकी बच्चों ने भी सो जाना है, लाइक अरहम ने और अलायना ने किसी टाइम में तो सोना ही है ना, तो मैं छोटी को किस तरह से अकेला छोड़कर जाऊँगी। अगर वो भी सो गई तो उसको अकेला सीट पर छोड़कर भी नहीं जा सकती। तो जी खैर ये सब चीज़ें भी गुजर ही गई। तो जी मैंने भी आयरन लेडी बनकर सब कुछ बहुत ही अच्छे से हैंडल कर लिया, और मैं नहीं गई इतने टाइम में बाथरूम, बस लास्ट में एक बार गई थी, और वो साथ में कोई खातून बैठी थी, वो आई थिंक इंडियन थी लेकिन वो मुस्लिम थी, काफ़ी अच्छी थी। बस थोड़ा उनको ये कह के गई थी कि आप प्लीज़ बच्चों को वॉच कीजिएगा कि इधर उधर ना भागें, और फिर मैं बस जल्दी से होकर आ गई। और जी 12 से 13 घंटे की जो फ़्लाइट है लंबी सी, वो भी गुजर ही गई। खैर जिस तरह से गुजरी वो भी बस मैं ही जानती हूँ। उसके बाद जी कनेक्टेड फ़्लाइट थी, दुबई में स्टे था, वहाँ पे स्टे करना पड़ा। वो स्टे भी थोड़ा मुश्किल था, बच्चे इधर उधर भाग रहे थे। तो जी दुबई एयरपोर्ट पे लेओवर था, वो टाइम भी काफ़ी लंबा था, गुजर नहीं रहा था। तो खैर जी हमने थोड़ी देर खाया पिया, वहाँ पर एक जगह पर बैठ गए, और बच्चे थोड़ी देर खेलते रहे। मैंने उनको बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाने दिया ताकि कहीं दूर इधर उधर भागे ना, तो घूमना हो जाए। तो जी थोड़ा बहुत खाने पीने, लड़ने झगड़ने और गिरने के बाद नेक्स्ट फ़्लाइट का टाइम हो गया, और हम लोग यही सोच कर ही टाइम गुजार रहे थे कि बस अब थोड़ा ही टाइम और है और हम लोग इंशाल्लाह पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। इस तरह से सोच सोच कर दिल को मैं तसल्ली दे रही थी, और टाइम इस तरह से गुजर भी रहा था। तो यूएस से दुबई तक की इतनी लॉन्ग फ़्लाइट के बाद ये दुबई से पाकिस्तान तक का सफ़र बहुत ही छोटा फ़ील हो रहा था, और अल्हम्दुलिल्लाह बखैरियत हम लोग पाकिस्तान पहुंच चुके थे। और जैसे ही प्लेन नीचे उतरता है तो उसके साथ ही मेरी फीलिंग्स चेंज होने लग जाती हैं, और साथ में आंखों में आंसू आना भी स्टार्ट हो जाते हैं। और इस बार तो वैसे भी मैं बहुत ही देर के बाद आई थी और काफ़ी ज़्यादा इमोशनल भी थी। तो जी फाइनली इतनी देर अपने लगेज का वेट करने के बाद हम लोगों की बारी आ गई बाहर आने की, और हमारी फैमिली हमारा काफ़ी देर से वेट कर रही थी। और आई थिंक इंटरनेशनल फ़्लाइट्स जो होती हैं उन लोगों का सामान जो है वो काफ़ी एंड में आता है। बच्चे मेरी फैमिली से और फैमिली बच्चों से पहली बार मिलकर बहुत ज़्यादा खुश हुए, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट थी, और जी अब हम लोग जा रहे हैं घर की तरफ।
जी अल्हम्दुलिल्लाह सबके साथ मिलके बहुत ही अच्छा लगा। और पूरा रास्ते में जो बाहर देसी माहौल और खुला माहौल था उसको इतने टाइम के बाद देख के बहुत ही मज़ा आ रहा था। और तकरीबन पूरी रात गुजर चुकी थी और अर्ली इन द मॉर्निंग था और शॉप्स अभी ओपन हुई थी। फजर की अज़ानें होने वाली थी तो हम लोगों ने रास्ते से रुक कर गरम गरम नान और कुछ पराठे बाई किए। अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच चुके हैं हम लोग घर। एंड जी फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जहां पर बच्चे और उनकी खाला हों और साथ में नानो हों तो जी गिफ्ट्स का लेना देना तो बनता है। और तो जी यहाँ पर सबसे पहले ओपन हो रहे हैं गिफ्ट्स बच्चों के लिए, बिकॉज जितने ज़्यादा बच्चे एक्साइटेड थे उतनी ही ज़्यादा उनकी खाला एक्साइटेड थी और उन्होंने बहुत ही ज़्यादा उनके लिए गिफ्ट बाय करके रखे हुए थे। तो जी ये था हमारे यूएसए से पाकिस्तान तक का सफ़र जो मैंने आपसे सारा शेयर किया। और जी हमारी तैयारी पाकिस्तान आने की 10 से 12 दिन के अंदर अंदर जो हमारा प्लान बना। मुझे बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। और जी अल्लाह ताला से दुआ है और उम्मीद है हमारा ये ट्रिप बहुत ही अच्छा रहे और बच्चे खैरियत से यहाँ पर रह जाएँ जितना भी टाइम हम यहाँ पर है। जी कोशिश करूँगी कि यहाँ पर भी कुछ वीडियोस रिकॉर्ड कर सकूँ आप लोगों के लिए और आपसे शेयर कर सकूँ। तो जी इंशाल्लाह मिलेंगे बहुत जल्द एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक रखिएगा अपना ख्याल, मुझे दुआ में याद रखिएगा। और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। सी यू सून, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।